अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। सबको नमस्कार। इतने कम समय में हमारे इन्विटेशन को स्वीकार कर यहाँ आए हुए तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथियों, आपका मैं बीजेपी परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का उद्देश्य आपको पता है। पिछले कई दिनों से 11 साल जो माननीय प्रधानमंत्री का 11 साल का टर्म पूरा हुआ, इसके तहत 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसके अंतर्गत ट्री प्लांटेशन, ब्लैक डे ऑफ इमरजेंसी, योगा डे, बलिदान दिवस, काफ़ी कार्यक्रम हो रहा है। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने जो त्याग और बलिदान इमरजेंसी के टाइम दिया है, उसका ऊपर एक किताब आया था, इमरजेंसी डायरीज, ईयर्स दैट फोर्ज्ड ए लेजेंड लीडर। इसका विमोचन आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष करेंगे और इमरजेंसी और ब्लैक डे के बारे में आपको बताएंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष शीला सिंह जी, इस कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज और प्रदेश के उपाध्यक्ष संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। अब मैं अध्यक्ष जी से गुजारिश करूंगा कि इस किताब का विमोचन करें। सभी मीडिया बंधुओं को सादर नमस्कार। द इमरजेंसी डायरीज जो किताब का विमोचन आज हम लोगों ने किया है, इसी का ऊपर में कुछ शब्द मैं मीडिया का सामने मैं रखने जा रहा हूं। दरअसल हम सभी जानते हैं कि हमारा देश का लिए आपातकाल ये 25 जून को मनाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी हर साल पूरे देश में ये आपातकाल को ब्लैक डे ऑन इमरजेंसी इसको मनाकर आते हैं। इस बार भी हम लोग मनाए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भारतीय जनता पार्टी के मीडिया कन्वीनर माननीय मोहन विनोद जी मौजूद है। आप सभी को उन्होंने स्वागत भी किया। हमारे एक लंबा कार्यक्रम जो लगभग 2 महीना चलेंगे करीब, 5 तारीख से शुरू हुआ। मोदी जी के 11 साल के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का जो कॉन्सेप्ट है, जो 5 तारीख को ट्री प्लांटेशन, 11 तारीख को 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का कार्यक्रम, 9 तारीख को, उसका बाद में 21 तारीख को इंटरनेशनल योगा डे, उसका बाद में 23 तारीख को बलिदान दिवस, उसका बाद में 25 तारीख को ब्लैक डे ऑन इमरजेंसी, उसका बाद में फिर 6 तारीख को हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जयंती आ रहा है और आगे और भी कार्यक्रम आते रहेगा। ये पूरे कार्यक्रम का कन्वीनर हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय संजय कुमार सिंह जी, इस पूरे प्रोग्राम के को कन्वीनर और पूरे ट्री प्लांटेशन का इंचार्ज हमारे माननीय शीला सिंह जी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। मित्रों, ब्लैक डे हम लोग इसलिए मनाते हैं कि आज भी दुनिया का बहुत सारे लोगों को ये ब्लैक डे का बारे में पता नहीं है। 1975 25 जून मध्य रात्रि
तत्कालीन कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रों के ऊपर में थोपा गया था। समाज के अधिकांश लोगों को आज भी इसका बारे में, इसका रहस्य के बारे में मालूम नहीं है। दरअसल 1971 को इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और इस चुनाव में उन्होंने विजयी भी हुए थे। लेकिन इस चुनाव के ऊपर राजनारायण जी, जिन्होंने विपक्ष के नेता थे, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया था, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा ने लैंडमार्क जजमेंट दिया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और 6 साल का लिए उनको सत्ता से बाहर होना पड़ेगा और बाहर भी उनको कर दिया गया था। आपातकाल देश भर में लागू करने के लिए जब श्रीमती इंदिरा गांधी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी के पास गए और उस समय इंदिरा गांधी जी का साथ में मंत्री परिषद का कोई भी मंत्री उनका साथ में नहीं थे और इंदिरा गांधी जी सीधा सीधा इमरजेंसी लागू करने के लिए, आपातकाल लागू करने के लिए उनका पास गए। पर दुख का बात यह है कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली एक भी सवाल उठाए बिना इंदिरा गांधी के कहने पर पूरे देश में आपातकाल जैसा काला कानून थोप दिया और पूरा देश को अंधकार में धकेल दिया। 1975 से 1977 की अवधि के दौरान लगभग 1,11,000 लोगों को हिरासत में लिया गया तथा गिरफ्तार किया गया था, जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, राजनारायण जी, ऐसे अनगिनत नेता शामिल थे। और ये जो आज जो इमरजेंसी डायरीज जो किताब का विमोचन हमने आपके समक्ष अभी अभी किया है, ये आपको मालूम होना चाहिए और आपके माध्यम से पूरा द्वीपवासियों को, देशवासियों को मालूम होना चाहिए कि हमारा वर्तमान जो प्रधानमंत्री है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उस समय नागपुर में सरदार का भेष बदलकर अपने आप को अरेस्ट होने से तथा आपातकाल जैसे काला कानून से बचाए रखा था। आपातकाल के दौरान ये बहुत ही दुखद बात है जो इंदिरा गांधी जी के बेटे संजय गांधी ढूंढ कर देश के लाखों लोगों को जबरदस्ती नाशबंदी ऑपरेशन कराया था। इमरजेंसी के 21 महीने के अंदर भारतीय संविधान का इतना बदलाव किया गया था, उस वक्त का मीडिया जो थे वो इमरजेंसी खत्म होने का बाद में इसका नाम दिया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान के प्रियम्बल से भी छेड़छाड़ किया, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रियम्बल का ऊपर में कोई नहीं है, हम लोग सभी प्रियम्बल का अधीन है। लेकिन उसका साथ में भी छेड़छाड़ करना, इसको भी कहीं हाथ नहीं छोड़ा था उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी।
और बदलाव करके बहुत ही निंदनीय काम किया था। इस छेड़छाड़ के दौरान संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द को भी जोड़ दिया था। तो आप समझ सकते हैं आपातकाल के दौरान जितने भी काले फैसले लिए गए थे उसका दस्तावेज गोपनीय रखा गया था और बाद में उसको जलाकर नष्ट कर दिया गया ताकि आने वाला पीढ़ी इस अंधकारमय काला कानून का बारे में कुछ भी उनको सबूत ना मिले और किसी को कुछ पता भी ना चले। इमरजेंसी के समय प्रेस या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण यही समझा जाएगा कि इमरजेंसी का इतिहास को मिटाने का कोशिश किया गया था। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा राजनीतिक प्रयास था। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र का हत्या हुआ था, उसका एक जीता जागता उदाहरण क्योंकि जो मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो हमारा देश का संस्कार, वो हमारा देश का विकास, वो हमारा देश का सभी विषय का एक मूल आधार है। लेकिन दिल्ली के जिस क्षेत्रों में मीडिया का प्रिंस हाउसेस हुआ करता था वहां के पावर सप्लाई 10 से 15 दिन का लिए कटअप कर दिया गया था संजय गांधी द्वारा, जो कि भविष्य में इमरजेंसी के बारे में, इमरजेंसी का रहस्य के बारे में लोगों को और दुनिया को कुछ भी पता ना चले। तो मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो इमरजेंसी का संक्षिप्त विषय आपके सामने रखा, आपके माध्यम से पूरा जन जन तक इसको पहुंचाने का काम आप सब मिलके करेंगे और आपका माध्यम से हम लोग का इमरजेंसी डायरीज का विमोचन भी किया है। इसलिए मैं पुनः एक बार आप सभी को इस कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में हृदय से फिर से एक बार आप सभी को अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।